हाय एवरीवन। खुश कैसे रहें या फिर खुश रहने के लिए क्या करें। देखिए, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं 8-10 साल के, कितने खुश रहते हैं। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। अब बात आती है कि हम लोग खुश क्यों नहीं रह सकते, हम बड़े लोग क्यों नहीं खुश रहते। देखिए, हम तो छोटी छोटी बातों में खुश रहना तो दूर की बात है, हम तो छोटी छोटी बातों में जो है ना टेंशन ढूंढ लेते हैं। हर चीज में टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते हैं। तो देखिए, हम भी खुश रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम खुश नहीं रह सकते। बस हमें कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। कुछ बातों पर हम जब ध्यान देंगे ना, तो यकीन मानिए हम भी खुश रह सकते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है इसी बारे में कि हम खुश कैसे रहें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि खुश रहने के लिए, देखिए, हमें हमेशा खुश रहना है तो सबसे पहले हमें जो है ना, जितना हमारे पास है, जो हमारे पास है, उसमें हमें संतुष्ट रहना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इच्छाएं आना या कुछ नया हम सोच रहे हैं अपनी लाइफ से, ये गलत है। ये गलत नहीं है। आप सोच सकते हैं भाई, आपके पास भी अच्छी चीजें आए, आप जो सोच रहे हो अपने सपने पूरा कीजिए। लेकिन जो चीजें आपके पास है, अवेलेबल है, उसकी भी वैल्यू कीजिए। आप लोगों के पास जो होता है ना, आप उसकी वैल्यू नहीं करते, बस आप नई नई चीजों के बारे में सोचते रहते हो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और दुखी होते रहते हो। तो खुश कैसे रहोगे। देखिए, जो चीज आपके पास प्राप्त है ना, वही पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात यही आती है कि जो है उसमें खुश रहिए। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक आदमी है और वो बहुत कड़ाकी हुई बिल्कुल धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, कड़कती हुई धूप है, गर्मी का टाइम है बहुत ज्यादा, और वो चलता जा रहा है। रास्ते में उसको कोई जगह, कोई पेड़ ऐसा नहीं मिल रहा, कोई भी जगह ऐसी नहीं दिख रही है कि वहां जहां पर वो कुछ देर के लिए रुक सके। बहुत ज्यादा गर्मी है। अचानक से उसको एक घर दिखता है। ठीक है, उस घर के जो बाहर है ना, एक छज्जा सा होता है, वहां पर थोड़ी छाया होती है। तो वो कुछ देर के लिए वहां पर खड़ा हो जाता है। बहुत देर बाद उसको वो घर दिखता है और वो वहां खड़ा हो जाता है। और वहां खड़ा होकर के वो भगवान को धन्यवाद दे रहा होता है कि भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस इतनी ज्यादा गर्मी में आपने मुझे ये छाया दी थोड़ी सी। तो वहीं पर ही वो कहता है कि भगवान जी, छाया तो दे दी, काश के एक पंखा भी हो जाता, थोड़ी सी हवा चल जाती तो कितना अच्छा होता, एक पंखा और लग जाता। चलो मान लीजिए पंखा भी लग गया। अब वो सोच रहा है कि पंखे में बात नहीं बन रही, काश के कूलर होता, ठंडी ठंडी हवा होती तो कितना अच्छा होता। चलो जी, कूलर भी लग गया। वो सोच रहा है काश के एसी की ठंडी ठंडी हवा होती। चलो जी, एसी भी लग गया। यही होता है ना। अब एसी भी लग गया। अब उसके बाद वो सोच रहा है कि खाली हवा से कुछ नहीं हो रहा, कुछ खाने को भी होता अच्छा, तो कितना अच्छा होता। तो देखिए, इंसान की जो इच्छाएं होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, कभी भी वो खत्म नहीं होती। वो जितनी पूरी होती रहती है, उससे और ज्यादा वो बढ़ती रहती हैं। तो इसीलिए अगर आपको खुश रहना है, तो आज जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। ठीक है, पहली बात हो गई क्लियर। अब बात आती है दूसरी। देखिए, रिश्तों को बेहतर बनाइए। देखिए, ज्यादातर चीजें जो है ना, ये रिश्ते जो होते हैं हमारे, इनकी वजह से भी हमारी लाइफ में बड़ी टेंशन आ जाती है, रिश्ते खराब रहते हैं। अब देखिए, सासू माँ ने ये बोल दिया, ननद ने ये बोल दिया, देवरानी कुछ कह रही है, इस तरीके की बातें होती है ना, और घर में जो है टेंशनें बढ़ जाती हैं। और हमारी जो है ना, मतलब बहुत टेंशन बढ़ जाती है। खुश रहना तो दूर की बात है, हम बस हमेशा हम सोचते रहते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने, इन्होंने मुझसे कैसे बोल दिया, मतलब बस यही चीजें चलती रहती हैं। अब जब घर का माहौल ही ऐसा होगा तो खुश कोई कैसे रह सकता है। तो रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब रिश्तों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। देखिए, आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए सामने वाला इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं बदल रहा है, तो आप खुद को बदल लीजिए, है ना। आप खुद को बदल लीजिए, खुद को सबसे पहले आप बदल लीजिए। अब खुद को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपको अपनी ईगो को साइड करना होगा। ठीक है, अपनी ईगो को साइड करना होगा। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, मुझ में तो ईगो है ही नहीं। जी नहीं, ईगो है आप में भी, ईगो है आप में भी।
ईगो सब में होती है, आप में भी है। आप जरा सोचिए, झांक के देखिए अपने अंदर, आपके अंदर भी ईगो है। अगर आप वाकई रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपना ईगो साइड करना पड़ेगा और खुद में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर सामने वाला इंसान, कोई भी आपका बड़ा, आपकी सासू माँ कुछ कह रही है तो खुद को उनकी जगह पर रख के उस एंगल से आप सोचने की कोशिश कीजिए कि वो, उन्होंने अगर आपको कुछ कहा है तो किस वजह से कहा है। ठीक है, और वाकई में रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनके हिसाब से थोड़ा सा खुद को बदल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। ठीक है, खुद को आप बदल लीजिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात आती है तीसरी। देखिए, पॉजिटिविटी लेके आइए। खुश रहना चाहते हैं ना आप, तो लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए। पॉजिटिविटी मतलब जैसे कि मान लीजिए अब सुबह का वक्त है, आप क्या कर सकते हो, कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर पोस्ट कीजिए। अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप क्या कर सकते हो, पक्षियों को दाना खिलाते हुए अपनी कोई पिक्चर पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पर। क्योंकि आप जब पॉजिटिव चीज़ें पोस्ट करेंगे ना तो पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। ठीक है, आप दाना खिलाते हुए पक्षियों को कोई वीडियो बना सकते हो, फोटो ले सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, या फिर आप एक प्लांट लगा रहे हो, कोई पौधा लगा रहे हो, उसको लगाते हुए आप फोटो ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो। इस तरीके की अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, पॉजिटिविटी कीजिए, लाइफ में आपकी में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट आता है। देखिए, उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। ठीक है, लोगों से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए, चाहे आपके फैमिली मेंबर ही हैं, किसी से भी आपको उम्मीद नहीं लगानी है। होता ही है ना ये। अब मान लीजिए आप हैं, आपने खाना बनाया घर में, अब आप ये सोच रहे हो कि कोई तारीफ करेगा आपकी, लेकिन नहीं करते कुछ लोग। जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे, लेकिन आपको उम्मीद नहीं लगानी है कि कोई आपकी तारीफ करेगा। जो कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको खुद को अप्रिशिएट करना है। आप मान लीजिए खाना परोस रही हैं तो आप पूछ सकते हो कि भाई खाना अच्छा बना है ना, तो अच्छा बना होगा तो वो कह ही देंगे कि हाँ अच्छा बना है, और वहां से आप निकल जाइए। ठीक है, लेकिन ये उम्मीद में मत रहिए कि कोई आपकी तारीफ करेगा। इस उम्मीद में मत रहिए कि कोई तारीफ करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता आज के टाइम में। आपको अब खुद को अप्रिशिएट खुद ही करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? और देखिए, अपने अंदर झांकिए, अपने जो पॉजिटिव पॉइंट हैं उनको बाहर लेके आइए। ये जरूरी है, अपने पॉजिटिव पॉइंट बाहर लेके आइए, उनको दबाइए मत। अब आप सोचेंगे मेरे अंदर तो कोई काबिलियत है ही नहीं, मुझ में तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैं लेके आऊं। जी नहीं, हर इंसान यूनिक होता है। हर इंसान को भगवान ने एक ना एक हुनर डाल के तो उसमें भेजा ही होता है, बस जरूरत है उसको खोजने की। तो आपको उसे खोजना है और बाहर लेकर आना है, जो भी आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, और अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको ठीक कीजिए, अपने अंदर सुधार कीजिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, आपको ये करना होगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और आता है। देखिए, जो भी हुनर है आपके अंदर, जो भी कला है, उसको लेके आइए। मान लीजिए कोई है, एक लेडी है, ठीक है, मान लीजिए एक लेडी है और वो कह रही है कि मैं कहानी लिखती हूँ। ठीक है, मैं कहानी लिखती हूँ, लेकिन मैं अभी उनको जो है ना पब्लिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं अच्छे से लिखने लगूंगी ना, जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी इसमें, तब मैं उनको पब्लिश करूंगी। अरे भाई, परफेक्ट कोई नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी, आपको अपने अंदर लगेगा ही नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ। काम को करते 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 इंसान परफेक्ट होता है, ऐसे ही परफेक्ट कोई नहीं होता। ठीक है, तो चीज़ों को करते चलिए और ये मत सोचिए कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है। ठीक है, आज कमी है, लेकिन उन चीज़ों को जब आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तभी उनमें क्लियरिटी आएगी, तभी आप परफेक्ट बनोगे। अगर आज आप ये सोच रहे हो कि कल मैं जब परफेक्ट होऊंगा तब ये काम करूंगा, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे ही रहोगे और जीवन ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो आज जो है, जैसा है, जितना भी आता है वहीं से शुरुआत करो, और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, हर दिन खुद को आगे बढ़ाते चलो। ठीक है,
हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे परफेक्ट बनने के लिए तो कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज और बोलूंगी मैं आपको, देखिए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपनी लाइफ में, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना शुरू कीजिए, सिर्फ अपने लिए। दिन का कम से कम ज्यादा भी नहीं, 1 से 2 घंटे आप अपने लिए जरूर निकालिए। उसमें आप अपनी पसंद का, जो आपको पसंद है, आपको पार्क जाना पसंद है पार्क घूम के आइए, मंदिर जाना पसंद है मंदिर जाइए, अपनी पसंद का खाना बनाइए, जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालिए। ठीक है, ये तो थी कुछ बातें खुश रहने वाली। और देखिए, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, कहीं से सुनी नहीं है, ये सारी ही बातें मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं। और ये अगर आप इन चीजों को अमल करेंगे, इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, यकीन मानिए आप बहुत खुश रहने वाले हैं। कहीं तक भी आप दुखी नहीं रहने वाले हैं अगर आप इस तरीके से, इस सोच के साथ चलेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा, और अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर से आऊंगी एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।